Welcome to SN Classes YouTube channel. For regular update, like and subscribe our channel. हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज आप लोग को 11th क्लास का जो बता रहा था रिडॉक्स रिएक्शन, उसी का नेक्स्ट लेक्चर बताने जा रहा हूँ। पिछले क्लास में मैं एक आधे घंटे का लेक्चर बनाया था। उस आधे घंटे के लेक्चर में कुछ एक्सेप्शनल कंपाउंड बतलाया था। अब आगे नेक्स्ट लेक्चर में खासकर उनको ज़्यादा मदद मिलेगा जो खासकर कंपटीशन की तैयारी करते हैं। हाँ, ये खासकर आपके नीट के लिए, जेई के लिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये लेक्चर होगा। तो देखिए इसमें मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ध्यान देंगे। आज बतलाना है फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में, है ना। फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे किसी पार्टिकुलर एलिमेंट का, कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एंड फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर, इसी दोनों के बारे में आज बतलाना है। तो चलिए आइए, फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर। फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर। और बहुत सारे बच्चे का ये कमेंट आया था कि सर जो खासकर 10th में है, सर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हमको कैसे कंपेयर करते हैं आप, जैसे इस तरह से उनका ये कहना था, जैसे HCl लिखा तो ठीक है आपको मालूम है, और जो बच्चे अभी 11th पास कर गए या 12th में उनको मालूम है कि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अधिक है, तो यहाँ जो चार्ज इमेजिनरी चार्ज जो अपीयर हो गया इस पर -1 ये +1, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अधिक था। उनका ये कहना था कि उन लोग को मालूम है, लेकिन अभी हम जस्ट 10 पास किए, हमको कैसे मालूम रहेगा कि किसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होता है। तो आज उनके लिए भी मैं प्रॉब्लम दूर कर दूंगा, कैसे उसको आप रखिएगा माइंड में उसके लिए। तो फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर में पहले वही बताता हूँ आपका ऑक्सीडेशन नंबर को आप कैसे माइंड में रखेंगे जो आपका प्रॉब्लम था, ताकि यही समझने में आसान हो जाए इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से रिलेटेड में। देखिए बस इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी छोटा सा पोर्शन बतला देता हूँ, तभी फ्रैक्शन ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में बतलाएंगे, समझना भी आसान हो जाएगा। क्या होता है, जैसे आप जानते हैं पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन हो गया, फिर इधर हो गया लिथियम, 3 बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है। फिर ये पर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। यहाँ क्या करिए आप, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आपको मालूम है कितना, 2.1, ठीक है। यहाँ पर क्या कर लीजिए, इसी के लिए 1.9, ठीक है, इसको 1.9 कर लिया। अब आप क्या करिए, सब में 0.5 बढ़ाते चले जाइए, सॉरी 1.9, 0.9, ये 0.9 हुआ। अब इसमें क्या करिए, अप्रोक्सीमेट 1 मानिए ना। अब इसमें देखिए आप 0.5 बढ़ाते चले जाइए, देखिए लास्ट में कहाँ तक आता है, और ज़्यादा बढ़िया रहेगा ना, 0.9 से आप इसको ले लीजिए, सॉरी यहाँ पर 1 कर लीजिए, 1, क्योंकि 14 का हमको 4 लाना इसलिए बोल रहा था, और आपको आसान होगा करने में। यहाँ का 0.5 बढ़ाइए तो क्या, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, ठीक है। अब यहाँ आ जाइए 0.9, ठीक है। अब यहाँ तक ले, ठीक है, यहाँ तक ले 0.3 ऐड करिए, फास्फोरस तक ले, यहाँ तक आपको आना है 0.3, फिर उसके बाद 0.4, उसके बाद 0.5 ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ तक 0.3 बढ़ते हैं, ये कितना हो गया 1.2, फिर 0.3 ऐड करिए, 1.5, 1.8, 2.1, ठीक है। फिर 0.4 ऐड कर दीजिए, यहाँ तक ले 0.3 हो गया, उसके बाद 0.4, 2.5, फिर कितना हो गया 3, ठीक है। तो देखिए एक तरीका बता दिया माइंड में रखने के लिए, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का बता दिया, इससे क्या होगा ना, आपको आसान होगा माइंड में रखने के लिए। हाँ। अब चलिए आगे मैं करता हूँ जहाँ पर हम लोग को जरूरत पड़ेगा अभी उसके बारे में। फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर में क्या होगा, जैसे देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ भी इस तरह का है, IIT में भी इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है। द डिफरेंस इन 2 टाइप्स ऑफ सल्फर in the difference in oxidation number of 2 types of sulfur in Na2S4O6, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है।
इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का पैटर्न बतला देता हूँ। देखिए क्वेश्चन इसमें क्या कहेगा ना, ये इस पर किस तरह का क्वेश्चन है, द difference in oxidation number of two types of sulfur in Na2S4O6 is, और यहाँ ऑप्शन आपका लिखा हुआ है 5, 0, 5, 0 है ना, और इसी में आपका है 10, 5, 10, 2.5 एंड डी में 0। इस तरह का क्वेश्चन से आपका दिया हुआ है, ऐसा रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर अलग अलग क्वेश्चंस देगा। Na2S2O3 के जगह पर आगे बाकी बहुत सारा क्वेश्चंस लिखता हूँ मैं, जैसे देखिए इस तरह लिख दें। इसे मैं आपको अलग से एग्जांपल बनाने के लिए Fe3O4 Fe का ऑक्सीडेशन नंबर, Pb3O4 Pb का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए एक क्वेश्चन से बताए कि इसी में अब Fe का यहाँ पर दे देगा कि Fe इन Fe3O4 Pb इन Pb3O4, इस तरह का क्वेश्चन दे देगा। ठीक है, Br3O8 ब्रोमीन का निकालने के लिए क्या दूं, Na2S2O3 सल्फर का, Na2S4O6 सल्फर का, ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितना बता रहा हूँ, HCN कार्बन का, HNC आइसोसानाइड कार्बन का, ये सारा एक ही फॉर्म का अलग है। ब्लीचिंग पाउडर एक और C3O2 कार्बन का, ब्लीचिंग पाउडर CaOClCl क्लोरीन का। ठीक है, ये जितना लिखा है इसमें ना, ये सारा आपका रिलेशन है फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर से। तब पहले ये समझिए फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे पता लगाएंगे, कहाँ समझेंगे कि वो उसका फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर होगा। जैसे देखिए अगर आपको हम लिख दें, समझिएगा H2SO4, तो H2SO4 में सल्फर का निकालना है तो आप कैसे निकाला, -8 + 2 और ये +6, ये तो निकाल लिया। ये तो एक ही एटम था। ठीक है, तो पर एटम चार्ज, एक एटम का जो चार्ज हो गया वही ना ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, तो यहाँ तो +6 हो गया। ठीक है, ये तो हमको समझ में आ गया। लेकिन जहाँ भी कंपाउंड में एक से अधिक एटम हो जाए, तो वहाँ जो ऑक्सीडेशन नंबर निकलेगा वो उसका फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा। जैसे देखिए जहाँ भी लिखा हो, देखिए तो Fe3O4, Fe का कितना एटम है, 3 एटम है, तो यहाँ Fe का जो ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालेंगे इस तरह से, वो फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर होगा। फिर इसी में देखिए Pb3O4, तब Pb3, यहाँ भी Pb का कितना 3 एटम है, तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन नंबर निकलेगा वो फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर होगा। ठीक है, यहाँ भी उस हिस्से में देखिए तो एक से अधिक एटम है, सल्फर का 4 है। हाँ HCl ये अलग टाइप का, ये उससे, अब यहाँ का एक ही एटम है, हाँ ये फ्रैक्शनल होगा, ये भी फ्रैक्शनल होगा। यहाँ कुछ अलग से कोऑर्डिनेट बॉन्ड से रिलेशन दिखाना चाह रहा था, उससे रिलेटेड दिया हुआ, ये दोनों, ये 3 अलग हो गया। तो जहाँ भी एक से अधिक एटम होगा उसमें फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो चलिए अब फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर का कंसेप्ट आगे यूज करता हूँ, और इसके लिए स्ट्रक्चर होना चाहिए क्लियर, बिना स्ट्रक्चर का आपका वो आंसर नहीं हो पाएगा। और इधर तो दिखा चुका ऑक्सीडेशन नंबर का कंपेयर करने के लिए। तो चलिए अब एक एक करके मैं यूज कर लेता हूँ आपका। देखिए अब Fe3O4 Pb3O4, अब जैसे Pb3O4 का एक बना रहा हूँ, पहले देखिए Pb3O4 आप निकालिएगा, क्या हो गया, -8 एंड +8, ऑक्सीजन का -2, 4 के लिए -8, ये +8, पूरे कंपाउंड का 0 करना है। तो Pb का पर एटम कितना हो गया, यहाँ पर Pb का एक एटम के लिए क्या हो गया, +8/3, तो ये हो गया एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। ये जो निकला ना, ये फ्रैक्शन में ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा। ठीक है, तो एक्चुअली होता क्या वो देखिए यहाँ पर किस तरह से करेंगे, इसके लिए फिर स्ट्रक्चर जाना। क्यों, ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम चार्ज होगा, तो उसको पर एटम चार्ज के रूप में, मतलब चार्ज कभी भी फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिख सकते हैं।
तो वही चीज़ ऑक्सीडेशन नंबर में यहाँ पर आपको ये फ्रैक्शन ग्रुप में नहीं दिखाना होगा। देखिए कैसे इसका स्ट्रक्चर जानेंगे तब लिख पाइएगा, Pb3O4, Pb3O4 ये स्ट्रक्चर लिखा। अब इसमें आइए इसका चार्ज देखिए, चलिए आइए इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में यहाँ पर Pb और ऑक्सीजन ये +1 -1, ठीक है। फिर इधर से आइए ये +1 क्या हो -1, फिर इधर भी आइए ये क्या हो गया यहाँ पर -1 +1, ठीक है। फिर इधर भी आइए -1 +1। अब इधर कंपेयर करिए फिर उसी तरह से इस ऑक्सीजन एटम के लिए, यहाँ देखिए -1 +1, ठीक है। फिर यहाँ पर के लिए -1 +1 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला जो है। फिर इधर वाला की कंपेयर करेंगे -1 +1, फिर ये कंपेयर किया -1 +1, ठीक है। देखिए तो इस Pb के पास कितना है, ये ना Pb था आपका, कंपेयर करिए। देखिए तो यहाँ Pb का क्या होगा, इस Pb के पास कितना हो गया, 3 एटम ऑफ Pb यहाँ पर प्रेजेंट है, Pb Ab Pb। यहाँ पर कितना चार्ज है +2, इसके पास +4, इसके पास +2 नहीं। अब देखिए 3 एटम था, एक क्या +2 और एक पर +4 है, मतलब यहाँ पर जो Pb एलेड है उसके पास 2 तरह का ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक है। और 2 तरह का जो ऑक्सीडेशन नंबर है, तो यहाँ पर आप जो आंसर लिखते हैं देखिए एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर में ही लिख रहे थे। एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल एटम्स। द सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर, द सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया 2 +4 और +2, ये तीनों का ऑक्सीडेशन नंबर का सम और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम। Pb का कितना एटम है 1 2 3, 3 एटम हो गया, कितना आ गया 8/3। देखिए ना 8/3 आप लिया था, तो क्या एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकला। हाँ बट एक्चुअली यहाँ पर क्या है, 2 तरह का Pb है, एक का ऑक्सीडेशन नंबर +2 और दूसरे का ऑक्सीडेशन नंबर +4 होगा, और कैसे होगा वो बता दिया गया। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या रहेगा, अब इसी में देखिए चेंज कर रहा हूँ, यही क्वेश्चन जो पूछा हुआ था क्या देखिए, द डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 2 टाइप्स ऑफ सल्फर की जगह पर क्या रहेगा 2 टाइप्स ऑफ Pb इन Pb3O4। तो 2 तरह का Pb है, इसमें Pb का जो ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंट होगा वो कितने का हो गया +4 है, ये +2 है, तो डिफरेंस यहाँ क्या होगा 2, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 2 इस क्वेश्चन के लिए। इस तरह का क्वेश्चन आपका खासकर नीट के लिए और आईटी के लिए इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी आपका आईटी में Na2S4O6 में, है ना। इसी क्वेश्चन में क्या दें, द डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 2 टाइप्स ऑफ Pb इन Pb3O4। द 2 टाइप्स ऑफ Pb है उसमें कितने का डिफरेंस हो गया, द 4 - 2 का डिफरेंस हो गया, तो आंसर यहाँ 2 लिख देंगे। तो जब तक इस तरह का नहीं कॉन्सेप्ट रहेगा तो इस तरह का क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, ठीक है। उसी तरह से दूसरा माइए मिटाएं इसको। अब देखिए दूसरे में देखिए, अगर आप लेते हैं यहीं पर Fe3O4, लीजिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल सबका जितना भी डिफरेंट टाइप का पॉसिबिलिटीज है सारे एग्जाम्पल दिखा दे रहा हूँ। Pb3O4, Pb3O4 को जो आप स्ट्रक्चर लिखेगा देखिए इसका स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ, ज़्यादा क्लियर होगा। Fe Pb3O4 यहाँ पर देखिए Fe और ऑक्सीजन का कितना 4, Fe3 1 2 3 और ऑक्सीजन का हो गया 4, तो ये दिखाया गया था Fe3O4, Fe3O4, ठीक है। चलिए अब देखिए इस कंडीशन में Fe3O4, अब उसी तरह का इसमें कौन सा, इसमें भी चार्ज अपीयर करिए, है ना, रियल या इमेजिनरी चार्ज, जहाँ बहुत जिस तरह का चार्ज होगा। तो देखिए अब इसमें आइए फिर उसी तरह से ऑक्सीजन और आयरन ये दोनों के कारण यहाँ क्या हो गया -1, इस पर +1। फिर इधर आ जाइए, इस ऑक्सीजन और आयरन -1, फिर यहाँ क्या हो गया
+1, ठीक है, इधर दिखा देता हूँ +1, इस ऑप्शन के कारण -1 +1, ठीक है। चलिए अब इधर में आइए, ये -1 चार्ज क्या हो गया +1, फिर इस ऑप्शन के साथ -1 +1, फिर इस ऑप्शन के कारण -1 +1। अब इस Fe पर आइए, ये -1 +1, फिर यहाँ -1 +1, तो देखिए सब पर चार्ज आ गया। अब मिलाइए इस Fe का, यहाँ 3 Fe था, एक ये Fe और एक ये Fe, यहाँ पर चार्ज कितना हो गया इस Fe के लिए, इस पर आ गया +3, इस Fe के लिए हो गया +3, इस Fe का हो गया +2 और इस Fe का हो गया +3, नहीं। और ऐसे आप कर रहे थे, फिर देखिए क्या हुआ -8 और ये क्या +8, तो यहाँ Fe का ऑक्सीडेशन नंबर क्या 8/3, 8/3 आ गया। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर Fe का जो आप निकाला था, ठीक है, वो क्या 8/3 आ गया पर एटम चार्ज के लिए, है ना। बट एक्चुअली 8/3 यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि वो जो आप निकाल रहे थे वो क्या था एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ 2 तरह का Fe प्रेजेंट है और दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग होगा। और अलग अलग क्या हुआ, यहाँ डिफरेंस पूछ दे कि 2 टाइप्स ऑफ Fe जो प्रेजेंट है Fe3O4 में, उसका डिफरेंस ऑक्सीडेशन नंबर का क्या होगा, तो इसका आंसर 1 हो गया। इसी तरह का फिर क्वेश्चन बनेगा, द डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 2 टाइप्स ऑफ Fe इन Fe3O4, तो आंसर क्या हो गया 1, इसका आंसर 1 कर दीजिएगा उसी तरह से। तो देखिए आंसर 1 आ गया। तो यहाँ पर बताइए एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर जो आपने नहीं लिखा था भाई, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर कितना +3 +2 +3 डिवाइडेड बाय कितना आइटम है 3, तो देखिए क्या हुआ 8/3, है ना, आ गया +8/3। तो ये बोला रहा था, ये भी क्या हो गया आपका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर में। बट एक्चुअली जब तक इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, आप इस तरह का क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकते। क्या इसमें कौन सा डिफरेंट Fe प्रेजेंट है, कितना डिफरेंट टाइप्स का Fe हुआ और उन दोनों का डिफरेंस क्या हुआ, ये निकाल लिया। उसी तरह से फिर आइए लिखता हूँ Br3O8, ठीक है, इधर मिटा देता हूँ, लिखने में आसान हो गया हमको, क्वेश्चन बताने में। और क्वेश्चन तो आप लिख लिया होगा पहले। चलिए Br3O8। अभी आप स्ट्रक्चर में ये मत पूछे क्या सर ये कैसे लिखा, है ना। ये जो बच्चे 10th में भी हैं, मतलब 11th के पेयरिंग है, तो उनके लिए स्ट्रक्चर पूछने की ज़रूरत नहीं है। और जो आप पहले से 11th पढ़ चुका है या 12th में है, उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस तरह के स्ट्रक्चर में। अगर दिक्कत हो रही है तो केमिकल बॉन्डिंग जाके देखिएगा। अब देखिए BrO3 में इसका जो स्ट्रक्चर यहाँ बनाता हूँ, Br है ना, और ये ऑक्सीजन एटम से लिंक्ड है, यहाँ भी ऑक्सीजन एटम से लिंक्ड हो गया, ये भी ऑक्सीजन एटम से लिंक्ड हो गया, ठीक है। चलिए अब इसमें देखिए ब्रोमीन एटम का, इसमें भी 2 टाइप्स ऑफ ब्रोमीन एटम है, एंड 2 टाइप्स ऑफ ब्रोमीन एटम में ऑक्सीडेशन नंबर का यहाँ क्या डिफरेंस है वो भी आप निकाल सकते हो उसी तरह से क्वेश्चंस में। निकालिए, देखिए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पहले इधर से लीजिए -2 ऑक्सीजन और ब्रोमीन, अब यहाँ लीजिए कंपेयर कर लीजिए, यहीं पर आगे ही क्लियर हो जाएगा। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी यहाँ, ब्रोमीन का तो और कम जाएगा, यहाँ पर 2.5 आ जाएगा, है ना। तो ये ऑक्सीजन का -2 और ये +2, ठीक है। फिर इधर आइए -2 +2, ये -2 +2 हो गया ये, ठीक है। चलिए अभी दोनों में आइए -2 +2 -2 +2, फिर आइए यहाँ -2 +2 -2 +2 -2 +2, ठीक है, यहाँ तक लिख लिया। अब एक और बच रहा है, देखिए अब ये ब्रोमीन के बीच, तो यहाँ क्या 0 हो जाएगा। फिर ये दोनों ब्रोमीन के बीच ये बॉन्ड के कारण, तो इस बॉन्ड के कारण 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, तो नहीं लिख रहा हूँ, समझ जाएंगे आप, है ना। तो चलिए देखिए, तो अब इस ब्रोमीन के पास यहाँ पर देखिए, इस ब्रोमीन के पास 3 आइटम ऑफ ब्रोमीन है,
इसका ऑक्सीडेशन नंबर 6 आ गया, इसका 4 हो गया और इसका 6 हो गया। ठीक है, आपने अभी जो लिखा था देखिए यहाँ कितना हो गया, ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर ऐसे क्या -16 अब +16 पर एटम कितना हो गया +16/3, इन लिख दीजिएगा ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर। हाँ, तो देखिए तो यहाँ पर आपका निकाली, फिर इसी तरह ये जो है क्या एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहाँ एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया 6 + 4 + 6 एंड डिवाइडेड बाई 3, 16/3। वही चीज आया, कैसे आ रहा है वो बता दिया गया, बट यहाँ पर ये जाना। फिर देखिए यहाँ पर द डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ टू टाइप्स ऑफ ब्रोमीन इन Br3O8। यहाँ दो तरह का ब्रोमीन है, ये 3 ब्रोमीन में 2 ही तरह का ब्रोमीन है, एक का नेचर है +6 वाला, एक का +4 वाला, तो डिफरेंस यहाँ पर क्या हो गया 2 हो गया। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन तभी बनेगा जब तक कि इसका कंसेप्ट नहीं होगा, तब नहीं बन पाएगा। अगर इस तरह का कंसेप्ट हो जाएगा उसके स्ट्रक्चर के आधार पर, तब उस तरह का क्वेश्चन के आंसर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में फिर देखिए C3O2, ये सारा एग्जाम्पल जो अलग अलग बता दे रहा हूं। फिर देखिए C3O2, चलिए यहाँ भी इमेजिनरी चार्ज अपीयर्स कर दीजिए। या ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है देखिए कार्बन से -2 +2। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या 0 0 दोनों कारण, फिर इधर भी आपका देखिए दोनों, यहाँ पर क्या हो गया -2 और ये यहाँ लिख देता हूँ -2 और ये +2। ठीक है, बट अब इस कंडीशन में देखिएगा, सॉरी गलत लिख दिया मैं, यहाँ पर लगता है आपका जी नहीं ठीक है। अच्छा देखिए अब यहाँ पर क्या हो गया, ये दोनों के कारण +2 -2, यहाँ पर भी देखिए दोनों से कंपेयर करेंगे, ये दोनों का 0, फिर यहाँ पर भी सेम एटम 0, इसे भी कंपेयर किया यहाँ भी 0 हो गया, तो ये दोनों का 0 फिर ये दोनों का 0, सबके कारण चार्ज आ गया। देखिए तो यहाँ पर जितना भी आपका सल्फर, यहाँ भी 2 तरह का कार्बन प्रेजेंट है, टोटल कितना एटम है 3। इस कार्बन का जो चार्ज है देखिए यहाँ पर जो इस कार्बन का चार्ज हो गया +2, इसका चार्ज 0, इसका +2। तो यहाँ देखिए C3O2 में 3 तरह का ऑक्सीजन है, लेकिन एक्चुअली वहाँ पर नेचर 2 ही तरह से चेंज कर रहा है, इसका +2 0 +2, तो 2 तरह का कार्बन प्रेजेंट है। फिर यहाँ क्वेश्चन दे देगा द डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 2 टाइप्स ऑफ कार्बन इन C3O2, कितने का डिफरेंस 2 का हो गया, तो ये स्ट्रक्चर जानने पर होगा। और इसी का एवरेज आप निकाल दीजिए, तो देखिए एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया 2 + 0 + 2 एंड डिवाइडेड बाई 3 मीन्स 4/3, है ना। तो देखिए यहाँ पर निकाले तो ही ना आ जाएगा -4 + 4, तो पर एटम कितना आ गया +4/3। तो ये क्या था, ये ना, तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर का था। बेटा देखिए चलिए अब आगे, अब इसी का लिखिए Na2S4O6 जो अभी आपने किया था, अब उस कंडीशन का देखिए Na2S2O4 में यहाँ पर देखिए जितना भी चारों सल्फर जो है ना एक दूसरे से लिंक्ड होगा, इसमें बड़ा बना दीजिए थोड़ा, ठीक है। Na2S4O6 इसमें ऑक्सीजन का जो लिंक करिएगा, चार हो गया, ऑक्सीजन से लिंक कर दीजिए O Na, ये दिखा रहा हूं क्या आयनिक बॉन्ड होगा, यानी इसका जो रियल नेचर होगा। तो देखिए तो यहाँ पर आप निकालिए चार्ज उसी तरह से, देखिए कितना टोटल 4 सल्फर है, और 4 सल्फर में कितना डिफरेंट नेचर्स का होगा पहले वो पता लगाइए। तो डिफरेंट नेचर्स में क्या होगा मिलाइए, उसी तरह से चार्ज में यहाँ पर चार्ज क्या +1, ये रियल चार्ज -1, ये रियल चार्ज हुआ। फिर इस सल्फर में -1 +1, ठीक है, इसके कारण -2 +2 -2 +2 +2, ठीक है। फिर देखिए ये दोनों का क्या होगा, दोनों तो सेम एटम है 0 0,
समझ लेंगे, लिख नहीं रहा हूँ मैं, सेम एटम 0 0, फिर यहाँ 0 0 0 0। अब इधर से कंपेयर कर लीजिए, यहाँ -2 + 2, -2 + 2, -1 + 1, है ना। और यहाँ पर फिर उसी तरह से -1 एंड +1। ये तो आपका रियल चार्ज हो गया, ये तो रियल चार्ज हो जाएगा, है ना। चलिए अब देखिए, अच्छा यहाँ दिखाना ही पड़ेगा क्योंकि इसका भी तो सल्फर का है, तो यहाँ पर क्या लीजिएगा, इसके कारण 0, इधर भी 0, है ना, फिर इधर से कंपेयर करेंगे 0 0। चलिए देखिए तो मिलाइए अब सारे सल्फर का। यहाँ पर देखिए सल्फर का, चार सल्फर हुआ। ये ऑक्सीजन भी इसके अंदर आ गया, इसको छोटा बनाना होगा थोड़ा। चलिए मिलाइए, यहाँ पर क्या हो गया, +2 +1 5 3 एंड 5। यहाँ ऑक्सीजन का कितना आ गया, +5 आ गया जी, इस सल्फर पर ऑक्सीडेशन नंबर 5। यहाँ सल्फर का 0, इसका 0, यहाँ भी देखिए 2 4 5, यहाँ सल्फर का क्या हो गया, 5 हो गया। टोटल कितना एटम है, 4 एटम है, बट यहाँ कितने डिफरेंट टाइप्स का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, 2 5 एंड 0। तो ये भी क्वेश्चन पूछा था कि Na2S4O6 में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज, ऑक्सीडेशन नंबर कर देगा इसका। देखिए दूसरी तरह से क्वेश्चन, इन Na2S4O6 द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज, फर्स्ट ऑप्शन में रहेगा 2.5, जो आप गलती करेंगे, वहां लिखा रहेगा 2 एटम्स ऑफ सल्फर इज ऑफ 5 एंड 2 इज ऑफ 0। ये लिखे, तो देखिए 2 एटम क्या 5 हो गया एंड 2 एटम ऑफ 0, इस तरह से लिखा रहता है। तो आप 2.5 पर मत करिए, वो रॉन्ग हो जाएगा आपके आंसर। अगर इसी का एवरेज आप निकाल दीजिएगा, फिर देखिए एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहाँ पर क्या हो गया, 5 + 0 + 0 + 5, और टोटल एटम कितना सल्फर का है, 4, है ना, 4 एटम, 1 2 3 4, तो 10/4 कितना आपने लिया है, 2.5, है ना। तो ये जो निकला क्या, ये तो 2.5 हो गया एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए इसका आंसर निकल गया ना अब आपका, इसी तरह का द डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 2 टाइप्स ऑफ सल्फर इन, द 2 टाइप्स ऑफ सल्फर देख रहे हैं, एक वाला ये दोनों सल्फर का क्या है, +5 +5, और ये दोनों सल्फर का क्या है, 0 0। तो 2 तरह का सल्फर है। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर में डिफरेंस कितना है, 5 एंड 5 - 0 कितना, 5 का। तो आंसर क्या कर लीजिएगा, 5 हो जाएगा इसका आंसर, है ना। तो वही चीज यहाँ पर बताया जा रहा था। चलिए नेक्स्ट में फिर जितना भी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज है मैं उतना लिख दे रहा हूँ, और यहाँ पर पहले लिख दिया आपको इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का जो कमेंट्स आया था कि सर कैसे पता लगाएंगे, तो उसके लिए मैं आपको हिंट कर दिया कि आप भी इसको याद रख सकते हैं बिना पीरियोडिक टेबल पढ़े ही आप कर लीजिए। HCl, उसके बाद फिर उसका भी कर लेता हूँ। चलिए इसमें देखिए एक और पॉइंट है, अब इसमें क्या कंसेप्ट मिलेगा दोनों में, CN एंड NC। चलिए पहले इसका करिए। देखिए इसमें क्या बताना चाह रहा था, एक तो आपको बता दिया कि जहां एक से अधिक एटम रहेगा तो उसके लिए क्या एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। अगर मान लिया गया आपका इस तरह से हो गया, यहाँ तो एक से अधिक नहीं ना है, अब यहाँ पर कार्बन का कह देता है, तब देखिए कैसे निकालेगा इस कंडीशन में। चलिए निकालिए, यहाँ पर क्या हो गया, +1, ये -1, ठीक है। फिर इसमें आइए, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी देखिए -3 और ये +3, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ पर हाइड्रोजन का +1, कार्बन का कितना हो गया, दोनों का ऐड करेंगे तो ये हो गया +1, ये +2 और ये -3, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +2। यहाँ x करके आप नहीं निकाल सकते, कहाँ रूल कहाँ मालूम है, कार्बन का नाइट्रोजन का कहाँ लिखा मैंने। फिर उसी तरह से आइए, यहाँ हाइड्रोजन का +1, ये नीचे दिखा देता हूँ, अच्छा लिखिए +1 -1, ठीक है। फिर देखिए 2 डबल बॉन्ड है, यहाँ क्या करेंगे, -2 और ये +2। अब देखिए अब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, आप ध्यान दें कोऑर्डिनेट बॉन्ड में बताया था कि जिसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अधिक रहेगा, अगर आप उसको इलेक्ट्रॉन लेगा, जैसे A एंड B, अगर इसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अधिक है और ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इस पर चार्ज क्या रहेगा, -2,
और ये +2, लेकिन उल्टा यहाँ क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ बी ग्रेटर देन ए। अगर इसी का बताया था इस तरह से कि अगर ऐसा बॉन्ड बन जाए, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जिसका अधिक है वही अब डोनेट कर रहा है, तो इस पर क्या लिख बोला था आपको, यहाँ पर 0 और यहाँ पर चार्ज 0, यहाँ पर क्या इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बी का ज़्यादा, अब यही डोनेट कर रहा है। चलिए वही कंडीशन है, कार्बन नाइट्रोजन में किसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है, नाइट्रोजन का, अब यही कोऑर्डिनेट बॉन्ड डोनेट कर रहा है कार्बन को, तो यहाँ कौन सा कंडीशन होगा, ये 0 वाला, जो पहले फर्स्ट सेकंड लेक्चर में ही बताया था ये। चलिए अब देखिए, इस हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का और ये कार्बन का कितना आ गया, +1, ये दोनों -3, देखिए +2, वही रहा ना सबका, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के कारण भी सबका तो ऑक्सीडेशन है और वही रह गया, पोजीशन सिर्फ चेंज कर रहा है। नोट करिए। तो इस तरह से आपका ये अलग अलग फॉर्म का कि कितना इसमें आपका डिफरेंट पॉसिबिलिटी हो सकता था, वो सबका अलग अलग बता दिया गया। अब इसी में एक और टॉपिक आता है आपका, उसको ही बतला देता हूँ। एक्सेप्शनल पिछले क्लास का बताया था, ये फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर कैसे आप निकालेंगे, क्या डिफरेंस है, यहाँ पर कितना डिफरेंट नेचर का हो सकता है, वही बताया। एक और क्वेश्चन आता है इसमें भी, देखिए डिफरेंट नेचर में ही आप इस तरह से लिखे, इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा हुआ बुक में मिलेगा। व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन ब्लीचिंग पाउडर, ये क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर ये पूछा हुआ भी है। यहाँ भी डिफरेंट नेचर का है, जैसे 2 टाइप्स ऑफ डिफरेंट नेचर था ना, उधर भी इसमें भी वही है। देखिए CaCl OCl, ये क्या चार्ज, यहाँ देखिए -1, ये +2, यहाँ -1 चार्ज होगा ना, इसमें कैसा चार्ज, रियल चार्ज होगा, तो ये +2 है, तो इधर -1 होगा तो ना +2 आएगा, तो निकाल लीजिए ये दोनों में, यही तो हो गया। तो यहाँ पर क्या Cl माइनस, इसका मतलब Cl इक्वल टू -1, तो यहाँ क्लोरीन का क्या हो गया, एक में -1 हो गया। अब इसमें निकाल लीजिए OCl माइनस ऑक्सीजन -2 + x -1, देयरफॉर x इक्वल टू +1, तो यहाँ पर क्या हो गया कि क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर ये हो जाएगा -1 और इसमें हो जाएगा +1। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इज -1 एंड +1, -1 एंड +1 हो जाएगा इस कंडीशन में। तो ये भी इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर। अब एक छोटा सा इसी में हम ऐड कर देता हूँ, ताकि ये ऑक्सीडेशन नंबर का जितना भी डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चंस अराइज हो सकता था सारा काम आ जाएगा। अब आगे हेडिंग लिखिए फिर इसी में, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मीन्स ये हो गया कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में अगर किसी एलिमेंट का निकालना रहेगा तो आप कैसे निकालिएगा। जैसे देखिए इस तरह का कुछ क्वेश्चंस लिख दे रहा हूँ, K4 FeCN6 Fe, Cu NH3 SO4 NiCO4 Ni Fe H2O5 NO+ SO4 Fe, इस तरह से बहुत सारा बन सकता है। तो ये जितना भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आएगा ना, बस एक ही चीज़ आपको माइंड में रखना, आप इमीडिएट सबका आंसर कर ले सकते हैं। बस एक पॉइंट में लिख रहा हूँ जो आपको मालूम है। क्या मालूम था कि पूरे कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर, पूरे कंपाउंड का, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी कंपाउंड इज टेकन टू बी 0 एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी आयंस इज इक्वल टू इट्स चार्ज। ये मालूम है, कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर 0 और आयंस का चार्ज के इक्वल होता है। तो उसी का कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर यूज़ कर दे रहा हूँ, आयंस और कंपाउंड से रिलेटेड। आयंस एंड कंपाउंड से रिलेटेड कुछ अलग से मैं लिख दे रहा हूँ, इसलिए लिख दे रहा हूँ कि वो सब आयंस और कंपाउंड जनरली यूज होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, और वही अभी यूज़ करेंगे कंपाउंड को और आयन को जिसका यूज़ किया जाता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। जैसे देखिए
the oxidation number of some important compound or ions are given below, है ना। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स और आयंस आर गिवन बिलो। जैसे देखिए अब यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं H2O, NO, CO, ये सब का क्या हो गया 0, NH3 0। तो ये सब क्या, ये सब उसी को लिखा गया, उसी कंपाउंड को लिख रहा हूँ जिसका जरूरत होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। देखिए ये सब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में यूज होता है, इसलिए लिख दिया गया। और आयंस में जैसे कि CN साइनाइड -1, सल्फेट -2, है ना, जिसका जरूरत पड़ेगा। बाकी आप सबको मालूम है नाइट्रेट, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये सब क्या होता है -1, ये सब तो आप जानते ही हैं। NH4+, ये सब तो आपको मालूम ही है। तो ये सब वही लिखा जा रहा है जिसका आपको जरूरत पड़ेगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, ठीक है। बहुत सारा इस तरह से है, लेकिन कुछ का खासकर साइनाइड का ये रखिएगा और कंपाउंड में इस तरह। बाकी और आयंस जो आएगा ना, आयंस उसका आपको मालूम रहना चाहिए। अब देखिए इसी का यूज़ करके, बस इतना ही, इसी का यूज़ करके मैं बना सकता हूँ। चलिए क्वेश्चंस में हिंट कर देता हूँ, उसका डायरेक्ट बना लेंगे। K4 FeCN6, Fe का निकालना है ना। क्या ये आ रहा है कैमरा में? नहीं कट रहा है ये। चलिए मैं इधर ही लिख देता हूँ। चलिए जैसे इसी का निकालना था, तो देखिए पूरे कंपाउंड का हो गया 0, इसको तोड़ दीजिए अब। 4 पोटासियम प्लस Fe। अब देखिए ये जो ब्रैकेट में है ना CN, इसको आप देखिए कि कंपाउंड है कि आयंस है। तो CN क्या आयंस हो गया, इसी रूप में रख दिया 6, एंड CN पर चार्ज -1 आयंस का, है ना, इज इक्वल टू 0। अगर वो जो ब्रैकेट में रहेगा उसको आप देखिए कि वो कंपाउंड के रूप में एग्जिस्ट करता है या आयंस के रूप में रहता है, उसको देख लेना है सिर्फ। अब वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए 4 पोटासियम का हो गया +1, Fe का निकालना x, 6 इंटू -1, साइनाइड का -1 0। इसको आप लिख सकते हैं 4 + x - 6 0, और भी लिख सकते हैं x - 2 0, देयरफॉर x = +2। ये निकलेगा ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। इसी तरह से आप किसी का भी निकाल सकते हैं अलग अलग फॉर्म में, है ना। जैसे इसी के पहले आप डायरेक्ट अब निकालिएगा। हाँ, अब इसी को हमको डायरेक्ट निकालना है। तो देखिए कैसे कि Fe K4 FeCN6, है ना, Fe का निकालना था ना, आप डायरेक्ट निकाल दीजिए। देखिए तो पोटासियम का +1, तो 4 के लिए +4, CN साइनाइड -1 इंटू 6 -6 एंड +4 -2, तो -2 में आप कितना ऐड करेंगे कि टोटल 0 हो गया +2। उसी तरह से आगे जो दिया एग्जाम्पल उसको आप रखिएगा, बस इसी का यूज़ करते हुए आपको निकाल लेना है, ठीक है। तो इसको आप लोग अपने अलग से बना लीजिएगा। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में अब आपको डिफाइन करेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड जहाँ तक डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हो सकता था निकलवाने का, कि कितना अलग अलग कंपाउंड, कितने टाइप्स का कंपाउंड होता है, वो सारा मैं बता दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे बताऊँगा।